ठीक है। तो बच्चों, आज हम सब प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता पढ़ेंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता हिंदी साहित्य का दूसरा शोक गीत है। हिंदी साहित्य का दूसरा शोक गीत है और पहला शोक गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति है। सरोज निराला जी की पुत्री थी। सरोज निराला जी की पुत्री थी और सरोज का वो सामयिक निधन हो गया, लगभग 17-18 वर्षों की आयु में। निराला जी ने पुत्री के वियोग में सरोज स्मृति नाम की शीर्षक से कविता लिखी, जिसको हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग शीर्षक को दूसरा शोक गीत हिंदी साहित्य का माना जाता है। पहले हम सब सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके साथ प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा भी पढ़ती थी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ है। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान से 2 कक्षा जो है पीछे थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी से की। 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी से की। इसके बाद स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गई। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर रामनाथ सिंह उनके पिता का नाम था और उनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। श्रीमती धीराज कुंवर माता का नाम था और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1919 ईस्वी में खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। 1919 ईस्वी में खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 2 नाटकों की रचना की। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान ने 2 नाटकों की रचना की। वे नाटक हैं गुलामी की नशा और कुली प्रथा। गुलामी की नशा और कुली प्रथा, ये 2 नाटक हैं। इन नाटकों की रचना किसने की? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वे हैं, सबसे पहले मुकुल। मुकुल उनका कविता संग्रह है और मुकुल का प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ। 1930 ईस्वी में मुकुल का प्रकाशन हुआ और 1930 ईस्वी में ही मुकुल पर सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार मिला। कौन पुरस्कार? शेख सरिया पुरस्कार 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का। दूसरी जो उनकी कृति है वह है कविता चयन। कविता चयन जिसका नाम है त्रिधारा। कविता चयन है त्रिधारा। और उनकी 2 कहानी संग्रह भी है, बिखरे मोती और सभा के खेल। बिखरे मोती और सभा के खेल
सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है। राष्ट्रीय भावधारा का संबंध भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता संग्राम से रहा है। राष्ट्रीय भावधारा का संबंध भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता संग्राम से रहा है और इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ और उसका व्यापक विकास द्विवेदी युग में हुआ। इसके बाद छायावाद के समानांतर ही इस राष्ट्रीय भावधारा का उन्मेष हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है। इनकी अत्यंत जो है चर्चित कविता है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग शीर्षक। मैंने पहले ही बतला दिया कि यह एक शोक गीत है जो हिंदी साहित्य का दूसरा शोक गीत माना जाता है। पहला शोक गीत छायावाद। हम सब जानते हैं कि माँ जो होती है वह अत्यंत दयालु होती है, अत्यंत ममतालु होती है। वह अपनी संतान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर सकती है। वह संतान के लिए हर दुख को सह सकती है, को त्याग कर सकती है। और जो माँ अपनी संतान के लिए अपने समस्त सुखों को भूल सकती है, समस्त खुशियों का त्याग कर सकती है, उसी माँ के सामने जब उनके प्राणों से प्यारे पुत्र का निधन हो जाए तो माँ के हृदय पर अनुच्छेद है। उसमें कवित्री ने पुत्र के आगमन की खुशियों को अभिव्यक्त की है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, संपूर्ण संसार में उमंग है। इसके तुरंत बाद पुत्र के बिछड़ने की वेदना को व्यक्त किया गया है। कवित्री कहती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो पुत्र को माँ खिलौना कहती है। वास्तव में माँ के लिए पुत्र खिलौना ही होता है, जिसके साथ वह खेलती है, उसे दुलारती है और पुत्र के सहारे ही अकेली घर में अपने समय को पुत्र के पालन पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करती है। एक माँ कितना सजग और समर्पित होकर पुत्र का पालन पोषण करती है। कवित्री कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा। शीत न लग जाए इस भय से जिसे गोद से नहीं, भय से माँ पुत्र को गोदी से नीचे नहीं उतारती है कि सर्द धरती पर जो है पुत्र जब खेलेगा, खड़ा होगा तो उसको शीत लग जाएगी। माँ जब काम धाम में व्यस्त रहती है और पुत्र एक बार जब माँ कहकर पुकारता है, वह जो है अत्यंत जो है भावनात्मक है। कवित्री कहती है पालन पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कि थपकी दे दे आंख में रात बिताई। पुत्र को